प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं भारत पर्व में। मेरे पास एक बच्ची है, विज्ञान की विद्यार्थी है। उसने एक प्रश्न किया है। उसने ये पूछा है, बच्ची ने, मेरी मां को पैरों की परेशानी है, साथ ही साथ उनको लिवर की भी कुछ परेशानी है, जिसकी वजह से वह नियमित रूप से दवा भी नहीं खा पाती, कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन हो जाता है। तो क्या यह संभव है ओम के जप से अथवा ध्यान से मेरी मां की बीमारी ठीक हो सके? मुझे मौका मिल गया आपको यह बताने के लिए कि ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान से हम अपने अनेक रोग ठीक कर सकते हैं। और ऐसे प्रयोग भारत में बहुत हुए हैं और भारत का ही यह ज्ञान है जिसे आज हम और आप रेकी नाम से जानते हैं, प्राणिक हीलिंग नाम से जानते हैं। अपनी प्राण शक्ति को एकाग्र करके हम अपने शरीर के तो रोग हर ही सकते हैं, कम तो कर ही सकते हैं बीमारियों को, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे ऋषि मुनि किसी के सर पर आशीर्वाद दे देते थे, सर पर ही। इस तरीके से विशिष्ट रीति से होता है। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं आसानी से किसी के सर पर अपनी हथेली टिका के या उंगलियों का प्रथम पोर, जो ऊपरी पोर होते हैं, टिका के आशीर्वाद दे देते थे, सर पर ही। इस तरीके से विशिष्ट रीति से होता है। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं आसानी से किसी के सर पर अपनी हथेली टिका के या उंगलियों का प्रथम पोर, जो ऊपरी पोर होते हैं, टिका के आसानी से आशीर्वाद लेते जब तक वो बड़े प्रसन्न ना हो। यह आशीर्वाद देने से व्यक्ति ठीक हो जाता था या छू देते थे। भगवान बुद्ध के बारे में हमने कितना सुना है, छू देते थे, व्यक्ति एकदम ठीक हो जाता था। यह वास्तविकता है, ऐसा संभव है। आपके द्वारा छूने से भी लोग ठीक हो सकते हैं और आप अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं। आज इसी बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। मैं बात करूंगा ध्यान की। ध्यान बहुत आवश्यक है। कोई भी पाठ या कोई भी अनुष्ठान ध्यान के बिना अपूर्ण है। किसी भी देवता की पूजा के प्रारंभ में ध्यान का प्रावधान है। ध्यान के बिना आहुतियों तक का कोई अर्थ नहीं है। ध्यान से ईश्वर से मिलन के पथ पर हम आगे बढ़ते हैं। मैं पुनः कहूंगा, ध्यान भी ईश्वर नहीं है। भारत की यह विधा आज विदेशों में बहुत प्रसिद्धि पा रही है। यूं तो ज्ञान की खोज में हजारों विदेशी प्रतिवर्ष भारत आते हैं और विधिवत ध्यान की शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु हाल में ही वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध होने के बाद कि ध्यान से ही सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है और अनेक मानसिक व्याधियों का हल स्वतः ध्यान से ही मिल सकता है, पूरी दुनिया में ध्यान को सीखने समझने की ललक बढ़ गई है। परंतु जहां एक ओर ध्यान का घर घर में प्रचलन है, वहीं ध्यान की क्रियाओं के बारे में सामान्यतः जानकारी बहुत कम है। इसलिए हम ध्यान के लाभों से और पूजा के फलों से लाभान्वित होने से रह जाते हैं। ध्यान के क्या लाभ हैं? ध्यान कैसे करते हैं? इसी रहस्य पे से मैं आज चादर उठाने की कोशिश करूंगा। विषय बहुत गंभीर है, बहुत बड़ा है, उसे थोड़े में समेटने का प्रयत्न करूंगा, नहीं तो फिर बात करेंगे और गहरी बात करेंगे। आपके प्रश्न तो लगातार आ ही रहे हैं, तो और उसको अच्छे से बात करेंगे। आप प्रश्न जरूर किया कीजिए, क्योंकि प्रश्नों से जो सत्संग का सिलसिला शुरू होता है, उससे वस्तुतः हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान की प्राप्ति से विवेक का जागरण होता है। ध्यान योग का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो तन, मन और आत्मा के बीच लयात्मक संबंध बनाता है। ध्यान के द्वारा हमारी ऊर्जा केंद्रित होती है। ऊर्जा केंद्रित होने से मन और शरीर में शक्ति का संचार होता है और आत्मिक बल बढ़ता है। योग में ध्यान का बहुत ही महत्व है। ध्यान को योग की आत्मा कहा जाता है। अलग अलग संदर्भों में ध्यान के अलग अलग अर्थ हैं।
ध्यान का प्रयोग विभिन्न धार्मिक क्रियाओं के रूप में अनादिकाल से किया जाता रहा है। कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलम कुंडलिन्या प्रियं सुखम। महर्षि पतंजलि ने ध्यान को अष्टांग योग का अहम भाग कहा है। ध्यान योग का अहम हिस्सा है। लगे हाथ में आपको ये स्पष्ट करूं और बार बार ये आपसे कहूंगा कि आजकल हम कुछ आसनों को और व्यायामों को योग कहते हैं और योग से भी बिगड़ के वह टर्म हो गई है योगा। मैं योगा पे जाता हूं, मैं सुबह सुबह योगा करता हूं, ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं। हम तो योग कहां कर सकते हैं आसानी से। योग करने के लिए तो विशिष्ट प्रशिक्षण चाहिए। हाँ, आसन कर सकते हैं। ध्यान योग का एक हिस्सा है। योग के 8 हिस्से हैं, उसमें से अंतरंग योग का प्रथम चरण है ध्यान। तो आज के बाद आप जब तक 8 चरण ना किया करें तब तक मत कहिएगा कि मैं योग करता हूं और योगा करता हूं, तो कभी नहीं कहिएगा। तो ध्यान योग का एक हिस्सा तो है ही। ध्यान आपकी भागदौड़ भरी जिंदगी में बड़ा महत्व रखता है। आपको तनाव से मुक्त करता है। आप ध्यान करेंगे तो देखेंगे कि कैसे चित्त शांत रहने लगेगा, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। अभी तो नौकरी की भागदौड़ ऐसी है कि हर समय टारगेट की तलवार सर पर लटकती रहती है। विद्यार्थी हैं तो परीक्षा की रेस में, करियर की रेस में दिन रात जुटे रहते हैं। घरों पर अलग किस्म की परेशानियां गृहिणियों के सामने हैं, लिहाजा तनाव बहुत होता है। ये तनाव ध्यान से मुक्त हो जाता है। आपको तनाव नहीं दे सकता फिर, लेकिन ये ध्यान होता क्या है? जब ये चीजें मिल जाती हैं, जिसे हम कहते हैं भौतिक प्राप्ति, तो जीवन अशांत हो जाता है। भौतिकता एक अंधी दौड़ है, जहां आखिर सांस तक आप दौड़ रहे हैं। और क्यों दौड़ रहे हैं नहीं मालूम। मैं ये नहीं कहता कि आप सन्यासी हो जाइए, दौड़िए, लेकिन किसी अर्थ के साथ दौड़िए। कीजिए नौकरी, कीजिए प्रमोशन की चिंता, लेकिन एक सकारात्मकता के साथ, और ये सब आपको ध्यान से आएगा। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, आखिर ध्यान करें क्यों? क्या होगा ध्यान से? प्रश्न तो होना चाहिए। ध्यान योग से जुड़ा तो है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? मैं क्यों सीखूं ध्यान लगाना? कैसे लगाऊं ध्यान? कहां लगाऊं ध्यान? यह सब जानने की बड़ी आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि परमात्मा से परम मिलन यानी परम योग अथवा कोई भी पूजा ध्यान के बिना संभव नहीं है या अपूर्ण है। ध्यान के बिना ईश्वर का आह्वान पूरा नहीं होता, पूजा अधूरी रह जाती है, पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। पतंजलि ने योग सूत्र में ईश्वर की प्राप्ति की राह ध्यान बताई है। ध्यान से मूलाधार से सहस्त्रधार चक्र जागृत होते हैं। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि ध्यान से मानसिक समस्याएं भी दूर होती हैं। मानसिक समस्याएं मुख्य रूप से 3 कारणों से होती हैं: नकारात्मक विचार, भ्रांतियां और ऑक्सीजन की मस्तिष्क में कमी। ध्यान इन तीनों ही परेशानियों को दूर करता है। ध्यान से मस्तिष्क में ऑक्सीजन उचित मात्रा में पहुंचता है, जिससे क्रोध, अहंकार, व्याकुलता दूर होती है। ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है। ध्यान करते समय पद्मासन मुद्रा में बैठना चाहिए। यदि पद्मासन मुद्रा में बैठने में परेशानी हो रही हो तो अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठ सकते हैं। ध्यान शुरू करते हुए सर्वप्रथम ओम का जाप करना परम आवश्यक है। शरीर की सुषुम्ना नाड़ी एवं मस्तक के ब्रह्म भाग को जागृत करने के लिए ओम का 9 बार शांत चित्त से जाप करें और फिर ध्यान लगाएं। ध्यान
क्रिया पूरी तरह वैज्ञानिक क्रिया है। जब आप ध्यान लगाते हैं तो शरीर में कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो आपको निरोगी बनाती हैं, जो आपके दिमाग को शक्ति प्रदान करती हैं, चित्त को एकाग्र करती हैं। फिर आप कोई काम करेंगे तो पूरे मन से करेंगे। ध्यान लगाने से रचनात्मकता बढ़ जाती है, आपके अंदर क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाता है, ज्ञान आने लगता है। भारत में प्राचीन समय से ही ध्यान की महिमा मानी गई है, जानी गई है और उस पर नियमित रूप से बरसों बरस युगों युगों अभ्यास किया गया है। शिव जी को हमेशा ही ध्यान रूप में समाधि लगाए आपने देखा होगा, इसलिए शिव विलक्षणता का चरम है। तो ध्यान से शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो इतनी प्रबल होती हैं कि इंसान को विलक्षण बना देती हैं और उसे दुर्भाग्य के चक्र से भी निकाल देती हैं। ध्यान से मस्तिष्क की प्रीफ्रंटल लॉब की कार्यक्षमता बढ़ती है, जिससे मस्तिष्क और शरीर का संतुलन बढ़ता है। ऐसे लोग उत्तम नीतियां बना सकते हैं। ऐसे लोगों की तर्क क्षमता उत्तम होती है, उनके निर्णय एकदम सही होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इन्हें प्रभावित नहीं करता और स्मरण शक्ति बढ़ती जाती है। ध्यान से मस्तिष्क में अल्फा तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे किसी भी परिस्थिति में घबराहट कम होती है और भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रति जागृति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोगों का लक्ष्य स्पष्ट होता जाता है। प्रदूषण से दिमाग भी कमजोर होता है। ध्यान से परम शांति का अनुभव होता है। ध्यान से चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन, मन से बुद्धि का संतुलन होता है। भावनात्मक संतुलन बनता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति न तो जल्दी गुस्साता है और न ही किसी विपरीत परिस्थिति में संतुलन खोता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ध्यान से सूर्य चंद्र का संतुलन स्थापित होता है, जिससे उत्तम स्वास्थ्य, समझ और विलक्षणता उत्पन्न होती है। अब आप पूछेंगे कि ध्यान कितनी देर तक करना चाहिए, तो समझिए, ध्यान शुरू में 5 मिनट भी बहुत कठिनाई से लगेगा, पर धीरे धीरे अभ्यास करते रहने से 10 से 15 मिनट तक ध्यान लग सकता है। इतने से ही जीवन बदलना शुरू हो जाता है। उसके बाद तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 10-15 मिनट में ही जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को ध्यान लगाने में परेशानी होती है। मुझसे कई लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि वह ध्यान लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। इसका कारण है अविद्या, मतलब ध्यान लगाने के सही ढंग का पता ना होना। हम में से कई लोग एकाग्रता को, कंसंट्रेशन को ध्यान समझ लेते हैं। ध्यान और एकाग्रता अलग अलग है। जो लोग वाचाल होते हैं, मतलब अधिक बोलते हैं, उन्हें ध्यान लगाने में बहुत परेशानी होती है। कुछ लोग ध्यान में अनर्गल कल्पनाएं करने लगते हैं, जबकि ध्यान एक मानसिक क्रिया है। इसमें मानसिक योग्यता और कल्पना दोनों का समावेश होता है और बहुत तार्किक रूप से समावेश होता है। चलिए मैं आपको अब ये बताता हूं कि ध्यान कैसे लगाया जाए। अब ध्यान कैसे करना है, इसका बहुत प्रारंभिक अभ्यास मैं आपको करा रहा हूं, बहुत ही प्रारंभिक है। ये मत समझ लीजिएगा कि इस ध्यान के बाद तो अब आपको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी, हर रोग आप दूर कर लेंगे और बस आप प्रभु दिखे समझो। ऐसा नहीं होगा। जो इस संसार को समझना चाहते हैं और उसको समझने के लिए जिनमें जुनून होता है, वो बरसों बरस अभ्यास करते हैं। तो नियमित अभ्यास आपको करना है। बस मैं अभी आपको यह बताता हूं शुरुआत कैसी करनी है। ध्यान के लिए एक निश्चित स्थान रखिए। उस स्थान को साफ स्वच्छ आप स्वयं करिए। आसन बिछाइए, बैठ जाइए। अब आप ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर आप नाभि को सहलाते रहिए इस तरीके से। प्रारंभिक ध्यान में नाभि पर चेतना आपको एकाग्र करनी है।
जब आप उसे छुएंगे, हल्के से सहलाएंगे, तो आपका दिमाग खुद ब खुद उधर चला जाएगा। स्वयं आप वही स्पंदन महसूस करेंगे, वहीं पर आपकी आंतरिक दृष्टि और एकाग्रता स्थापित हो जाएगी। उंगलियों को इस तरीके से आपस में गुत्था करके और जिह्वा को तालू से चिपका लीजिएगा। उसके बाद श्वास का अभ्यास प्रारंभ होता है। सही बात कहूं, हम में से ज्यादातर लोग सांस लेना नहीं जानते। बस चूंकि जिंदा है, सांस आ रही है, अब आ गई है तो निकल भी जाएगी। लेकिन इसी श्वास को साधने से आप भाग्य दुर्भाग्य के चक्र से परे जा सकते हैं। मैं आज सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूं, शरीर को ढीला करके 10 सेकंड तक गहरी सांस लीजिए, 10 सेकंड तक रोकिए और फिर 10 सेकंड में उसे छोड़ दीजिए। रेचक, पूरक, कुंभक इसी को कहते हैं। तो आपने सांस ली, कुंभक किया, पर पूरी तरह उसको छोड़ दिया, फिर आराम किया, फिर ऐसे किया। इस तरीके से सांस पर एकाग्र होते चले जाइए। या ज्ञान मुद्रा, ये सर्वोत्तम मुद्रा है। विद्यार्थी जन तो इसी मुद्रा में बैठे तो आप बहुत विलक्षण हो सकते हैं। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो सकती है, मेमोरी जिसे कहते हैं, और आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ समझ सकते हैं। इस तरीके से आप बैठ जाइए और सिर्फ प्रभु के चरणों पर एकाग्र कीजिए। मन भटकेगा, भटकने दीजिए। मन को रोकना इतना सरल नहीं है कि 2 सेकंड में रुक जाए। अनेक दिनों के अभ्यास के बाद कुछ सेकंड के लिए आप एकाग्र होंगे। अनेक वर्षों के अभ्यास के बाद 15-20 मिनट का ध्यान लगता है। कुछ लोगों को संचित कर्मों की वजह से बहुत गहन ध्यान के अभ्यास के बाद कुछ सेकंड के लिए आप एकाग्र होंगे। अनेक वर्षों के अभ्यास के बाद 15-20 मिनट का ध्यान लगता है। कुछ लोगों को संचित कर्मों की वजह से बहुत गहन ध्यान बहुत जल्द लग जाता है, लेकिन अन्यथा आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, प्रयत्न कीजिए, बस ढीले शरीर के साथ। ऐसे झुकना नहीं है, मेरुदंड तो सीधा रखना है, बहुत शांत भाव से। बस आज सिर्फ इतना ही सिखा रहा हूं, लेकिन विश्वास कीजिए, मैं आपको ध्यान की गहराइयों तक ले जाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। यदि आप तैयार हैं वह ध्यान सीखने के लिए तो ट्वीट कर दीजिए या फेसबुक पर भेज दीजिए। मुझे यदि आपकी आज्ञा होगी तब मैं इसको आगे सिखाऊंगा, क्योंकि यदि जनमानस सीखना चाहता है तो सिखाने में आनंद आता है। किस्मत को बदलने के लिए हमारे ग्रंथों में ऋषियों ने, मुनियों ने हजारों अनुसंधान करने के उपरांत कुछ कर्म बताए हैं। ये कर्म करने से भाग्य वास्तव में बदलता है। देखिए, हमारे ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि किस्मत बिना कर्म के नहीं बदलती, और किस्मत को बदलने के लिए हमारे ग्रंथों में ऋषियों ने, मुनियों ने हजारों अनुसंधान करने के उपरांत कुछ कर्म बताए हैं। ये कर्म करने से भाग्य वास्तव में बदलता है। मैं इसका गवाह हूं। मैंने अनेक लोगों को अपना भाग्य बदलते देखा है। अब कैसे हुई? तो आप भाग्य बदलना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया था वैसे आप बैठे, वैसे ही श्वास लें, गहरी सांस 10 सेकंड तक लें, फिर रोकें, फिर छोड़ें और शिखा स्थान में एकाग्र करें। ये शुरू में एकाग्रता यहां हो नहीं पाएगी, बहुत कठिन है। ध्यान अधोगति से बहुत आसानी से चला जाता है, उधोगति से बहुत कठिनाई होती है जाने में। तो आपने क्या करना है, अपनी तर्जनी को, तर्जनी ही क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा होती है। इसलिए आप देखिएगा तर्जनी का प्रयोग हवन में नहीं होता है। इस मुद्रा में हवन की सामग्री होती है। पूजा में इस उंगली का प्रयोग नहीं करते। ये मृग मुद्रा होती है और मृग मुद्रा से ही हवन किया जाता है। तो आप तर्जनी को अपने शिखा जहां चोटी बांधी जाती है या चोटी रखी जाती है उस पर हल्के से एकाग्र कर दे, हल्के से उसको सटा दें और वहीं पे अपना चिंतन, अपने विचार ले जाकर एकाग्र कर दें और मन अपने इष्ट का नाम जपते रहें या ओम करते रहें। जब तक हाथ को आप कहीं टिका भी सकते हैं और धीरे धीरे देखिएगा अद्भुत प्रभाव आएगा, अद्भुत। हम अपनी किस्मत को ग्रहों से जोड़ते हैं।
तो यदि आपके ग्रह खराब भी हैं, वह भी इस प्रकार के ध्यान से धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान है। ग्रह का खराब असर आप पर गुस्सा, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, व्याग्रता, बेचैनी, उदासी इस प्रकार से पड़ता है, और ध्यान के जरिए उन प्रभावों को कम किया जा सकता है। बल्कि जिन ग्रहों का प्रभाव अच्छे होते हुए भी आपके ऊपर पूर्ण नहीं आ रहा, उसको भी मजबूत किया जा सकता है। जो ग्रह कमजोर है उसके रंग को आज्ञा चक्र में स्थापित करके एकाग्र हो जाइए। और हर ग्रह का अपना खास रंग होता है, अपना खास शरीर का हिस्सा होता है उसके आधिपत्य में, और वह हिस्सा भी शरीर का उसी ही रंग का होता है। सूर्य का रंग नारंगी है, जबकि चंद्र का रंग दूधिया सफेद। वही रक्त लाल मंगल ग्रह का रंग है, जबकि बुध का रंग हरा होता है। बृहस्पति ग्रह का रंग पीला होता है। शुक्र का रंग चमकीला सफेद है, जबकि शनि और राहु का रंग नीला है। वहीं केतु का रंग धुएं जैसा है, यानी स्लेटी या ग्रे रंग। चलिए जी, जोरदार तरीके से, क्योंकि आज हमने ध्यान सीखा, ऋषि मुनियों की बताई विधा है। वह ऋषि मुनि कहां के हैं? भारत माता के। हम जोरदार तरीके से कहेंगे, भारत माता की जय।